प्रशांत किशोर जी भी यात्रा करके उन्होंने पार्टी बनाई है, तो उससे वो भी कहते हैं कि पलायन रोकना है, शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है, उससे अलग कैसे आपका यात्रा होगा, क्या डिफरेंसेस होंगे? नहीं, पहले तो जैसे मैंने बोला कि मैं अपने समाज, अपने दलित, अपने शोषित, अपने गरीब लोगों को मजबूत करना चाहता हूँ। इसलिए करना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं जितनी हमारी भागीदारी है उतनी हमें अपनी हिस्सेदारी किसी भी क्षेत्र में नहीं मिल रही है, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक का क्षेत्र हो, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो। जो विचारधारा हमारे जगदेव बाबू की थी, आज वही भी विचारधारा मेरी भी है कि जितनी बड़ी हमारी भागीदारी है उतनी बड़ी हमें हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए। हाँ, मेरा इस विचारधारा के अलावा जहाँ पे मैं जिस राज्य में मैं पैदा हुआ, मेरा ये भी सपना है कि मैं अपने राज्य बिहार को देश का नंबर 1 विकसित राज्य बनाऊं। इसके लिए मैं एम्प्लॉयमेंट पे, एजुकेशन पे मैं बरसों से काम कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि आज मुझे राजनीति में आना है इसलिए मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं। आप मेरा किया हुआ काम को आप मगध के क्षेत्र में, आप नवादा के क्षेत्र में आप पूछ सकते हैं कि मैंने अपने समाज के लिए, अपने गरीब लोगों के लिए एजुकेशन पे मैं पिछले 5 वर्षों से लगातार काम कर रहा हूँ। मैंने लोगों के लिए, गरीब बच्चों के लिए हॉस्टल बनवाए हैं, धर्मशाला बनवाए हैं। हर साल मैं करीब 25-30 बच्चे को गोद दे रहा हूँ। तो दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो मुझे नहीं पता। मैं क्या कर रहा हूँ वो मुझे पता है। पार्टी बनाने का भी इरादा है क्या है सर? क्या पार्टी बनाने का इरादा है या नहीं है, इसका बोलना अभी बहुत जल्दीबाजी होगी, क्योंकि मैंने अभी आप लोग को क्वेश्चन पूछने के पहले ही बोला था कि अभी मेरा पहला लक्ष्य ये है कि मैं पूरे बिहार का हर जिले का 3 महीने तक भ्रमण करूं, अपने समाज को एक मंच पे लाकर एकत्रित करूं, इकट्ठा करूं, समाज को अपने मजबूत करूं, एक सशक्त समाज बनाऊं। उसके बाद अगर समाज को लगती है कि राजनीति पार्टी बनानी चाहिए या बिहार के लोग अगर बोलते हैं कि कोई नया विकल्प आना चाहिए, तो मैं अपने समाज के साथ खड़ा हूं, मैं अपने बिहार के लोगों के साथ खड़ा हूं, बिहार के जनता के साथ खड़ा हूं। अगर बिहार के जनता, बिहार के लोग बोलेंगे तो मैं उनकी जो बातें हैं वो मैं अपने सर माथे पे रखूंगा। आपने कहा कि आप अपने समाज को नेतृत्व करना चाहते हैं। आपसे पहले भी बहुत सारे नेता हैं जो सत्ता पक्ष में भी बैठे हैं और विपक्ष में बैठे हैं, जो आपके समाज के नेतृत्वकर्ता बन चुके हैं, इनफैक्ट कर भी रहे हैं। तो आप में क्या एक्स्ट्रा है, क्यों लोग आप पर भरोसा और विश्वास देता है? देखिए, हर किसी का काम करने का तरीका अलग होता है, हर किसी के अंदर लीडरशिप क्वालिटी अलग होती है, हर किसी के अंदर विजन अलग होता है, हर किसी के अंदर मैनेजमेंट अलग होता है। जैसे हर स्टूडेंट के अंदर एक अपनी काबिलियत होती है, वैसे ही हर नेता के अंदर भी अपनी एक काबिलियत होती है। ऐसा नहीं कि अगर कोई एक नेता अपने समाज को लीड करने में फेल हो गए तो दूसरे भी नेता समाज को लीड करने में फेल हो गए हैं। तो वो किस वजह से फेल हुए या किस वजह से लीड नहीं कर पाए, वो उनका पर्सनल मैटर। मैं कभी उनके साथ काम नहीं किया या मैं पहले कभी पॉलिटिक्स में नहीं आया, तो मुझे अपने काबिलियत पे पता है, मुझे अपने जनता के लोगों के ऊपर भरोसा है। अगर मैं आज नहीं तो कल कभी अगर जनता अगर मुझे बोलती है तो हाँ, मुझे इतना पता है कि मेरे अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी है जो कि मैं लोगों को लीड कर सकता हूँ। और मेरा एक्सपीरियंस ही है, जैसे आज के टाइम में इन्होंने पूछा कि आप पलायन को कैसे रोकेंगे, आप एजुकेशन के ऊपर कैसे काम करेंगे, तो एजुकेशन पे काम करना ही मेरा एक्सपीरियंस है। मैं पिछले 5 सालों से एजुकेशन के ऊपर ही काम कर रहा हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं 20 सालों से अपना बिजनेस कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पहले राजनीति कर रहा था इसलिए मुझे बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुझे पलायन कैसे रोकना है उसका एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुझे बिहार में अगर 1000 कंपनियां यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करवानी है तो वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं गुजरात में 20 सालों से बिजनेस कर रहा हूं और पूरे देश में आप लोगों को पता है कि गुजरात मॉडल बेचा जाता है। तो गुजरात को इतना अच्छी तरह से मैं समझता हूँ, शायद ही कोई दूसरे लोग इस तरह से अच्छे से समझ पाते हैं। चुनाव सर पे है और ऐसे समय में आपका आना और राजनीति में उभरना ये भी सवाल उठाता है कि कहीं आप टिकट के लालच में तो नहीं ऐसा कर? नहीं, टिकट के अगर लालच में आना होता तो आज मैं इतना अपने आप को बना लिया हूँ कि मैं किसी भी राजनीतिक दल को ज्वाइन कर सकता था और कहीं किसी भी राजनीतिक दल के बैकडोर से मैं एमपी, राज्यसभा एमपी जा सकता था या लोकसभा एमपी जा सकता था। लेकिन मेरा उद्देश्य पॉलिटिक्स में आना नहीं है, मेरा उद्देश्य है कि अपने समाज को मजबूत करना, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो। आगामी विधानसभा चुनाव में आपकी दावेदारी होगी? अगर होगी तो किस? नहीं, अभी फिलहाल मेरा ये जो उपचुनाव है उसमें मेरा कोई 2025 वो 3 महीना के बाद मैंने आपको बोला कि हम लोग डिसीजन लेंगे, वो जनता डिसीजन लेगी, हमारे समाज के लोग डिसीजन लेंगे, हमारे दलित, सोशल अल्पसंख्यक लोगों के डिसीजन पे ही मैं आगे बढ़ूंगा। मेरा पॉलिटिक्स में फिलहाल
पार्टी बनाने का कोई उद्देश्य नहीं है। सारा ये जो फैसला है मैं जनता के ऊपर छोड़ूंगा, अपने समाज के ऊपर छोड़ूंगा। पर हाँ, मुझे कहीं ना कहीं इस बात का दुख है कि आज हमारे समाज में या हमारे बिहार में कोई अच्छी पार्टी या कोई अच्छा विकल्प नहीं है और बिहार के हर जनता नया विकल्प को ढूंढ रही है, इसमें कोई दो मत नहीं। सर, सम्राट चौधरी आपके समाज से आते हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, आलोक मेहता जी आरजेडी के ब्रेन। उन लोगों से समाज को कुछ नहीं मिल रहा है, ये सच्चाई है। और वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो समाज के लोग मिल रहे हैं, बोल रहे हैं कि अगर कोई ऐसा नेता हो, नेता नहीं, आज के टाइम में लीडर्स की जरूरत है हमारे समाज में, जो पूरे समाज को लीड कर सके। नेता और लीडर्स में अंतर है। नेता क्या होता है कि वो इंडिविजुअल अपना सिर्फ विजन देखते हैं, अपना फोकस करते हैं, अपना ग्रोथ का देखते हैं, लेकिन जो लीडर होते हैं वो पूरे समाज को लेकर चलते हैं, पूरे बिहार के लोगों को लेकर चलते हैं। तो मेरा गोल, मेरा विजन नेता बनने का नहीं है। मेरा विजन है कि मैं लीडर्स बनूं और लोगों को लीड करूं, ताकि हमारा समाज, हमारा बिहार, हमारा राज्य एक विकसित राज्य बने।